D1 का वैल्यू निकालेंगे 7 माइनस 4 बराबर 3। D2 का वैल्यू निकालेंगे जस्ट किसी भी पद में से जस्ट पिछले वाला पद का वैल्यू घटा देंगे, 3 होगा। D3 निकालेंगे यहाँ पर 13 माइनस 10 बराबर 3 होगा। यहाँ पर देखिए सार्वंतर हर एक जगह समान है, 3 3 आ रहे हैं, इसका मतलब यह AP में है, यह AP में है, AP में है। AP में है तो इसका सार्वंतर कितना हो गया? सार्वंतर 3 हो गया। सार्वंतर बराबर 3 हो गए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर में है 9 है, 12 है, 18 है, 21 है, 24 है, इसी तरह आगे बढ़ते गए। यहाँ पर देखेंगे D1 का वैल्यू, तो अगले पद वाला में से जस्ट पिछला वाला घटा लेंगे, बराबर 3 हो गया। D2 का वैल्यू 18 माइनस 12 हो गया, बराबर 6 हो गया। D3 का वैल्यू 21 माइनस 18 हो गया, बराबर 3 हो गया। और D4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 माइनस 24 माइनस 21 बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए प्रत्येक जगह तो समान है, लेकिन एक जगह यहाँ पर D2 का वैल्यू समान नहीं है। एक जगह भी समान नहीं रहने पर, सार्वंतर समान नहीं रहने पर यह AP में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यह AP में नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए आप लोग इसको एक बार उतारिए, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा मिटाने का प्रयास करते हैं। मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, इसी तरह आगे बढ़ते गए। यहाँ पर भी D1 निकालेंगे तो D1 का वैल्यू 10 माइनस 5 हो जाएगा, बराबर 5। D2 का वैल्यू निकालेंगे 15 माइनस 10 हो जाएगा, बराबर कितना? 5 होगा। D3 का वैल्यू निकालेंगे 20 माइनस 15 बराबर 5 होगा। यानी यहाँ पर सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान रहने पर AP में होता है, यानी समांतर श्रेणी में होता है। यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर कितना है? सार्वंतर, इसका सार्वंतर हो गया 5, सार्वंतर बराबर 5 है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है AP 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, इसी तरह बढ़ते गए। तो यहाँ पर D1 का वैल्यू निकालेंगे तो D1 का वैल्यू 30 माइनस 25 हो जा रहे हैं, बराबर 5। D2 का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा? 35 माइनस 30 होगा, बराबर 5। D3 का वैल्यू निकालेंगे 40 माइनस 35 होगा, बराबर 5। यहाँ पर भी सार्वंतर समान दिख रहा है, 5 5 दिख रहा है,
इसका मतलब है कि यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर कितना है इसका? सार्वंतर बराबर 5 है। चलिए आप लोग इसको एक बार उतार लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मिटा दे इनको, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 19 लिखेंगे, 21 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 लिखेंगे। इसी तरह बढ़ते गए। यहाँ पर D1 का वैल्यू निकालते हैं। 4 - 1 बराबर 3 हो जा रहा है। D2 का वैल्यू निकालते हैं। 7 - 4 बराबर 3 हो जा रहा है। D3 का वैल्यू निकालते हैं, कितना? 11 - 7 बराबर यहाँ पर 4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। और D4 का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर 15 - 11 हो जा रहा है, 4 हो जाए। D5 का वैल्यू निकालते हैं तो 19 - 15 आ जा रहा है, बराबर 4 आ रहा है। देखिए कहीं पर 3 और कहीं पर 4 दिख रहे हैं। यहाँ पर 3 है सार्वंतर और यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब यह AP में नहीं है। यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। अगर AP में है ही नहीं तो इसका सार्वंतर नहीं होगा। AP में रहने के लिए सार्वंतर समान होना चाहिए। यहाँ पर सार्वंतर जो कि समान नहीं दिख रहा है। फिर कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 में है 18 है, 17 है, 16 है, 15 है, 10। देखिए यहाँ पर D1 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा? 17 - 18, 17 - 18 बराबर कितना? -1। D2 का वैल्यू निकालिएगा 16 - 17, 16 - 17 बराबर कितना होगा? -1। D3 का वैल्यू निकालिएगा, कितना होगा यहाँ पर? 15 - 16 बराबर -। यहाँ पर देखिए हर एक जगह सार्वंतर समान है। अगर हर एक जगह सार्वंतर समान रहते हैं तो यह AP में होते हैं, यानी समांतर श्रेणी में है। यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो D कितना है? D को सार्वंतर बोलते हैं, तो D कितना है? -1 है। D कितना है? -1 है। फिर और अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। -25 हो गया, -21 हो गया, -17 हो गया। इसी तरह देखिए -13 हो गया, -9। इसको देखिए D1 निकालेंगे तो D1 का वैल्यू कितना होगा? -21 में से -25 को घटाना है, तो -21 में से -25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए D2 का वैल्यू -17 में से -21 को घटाना है, कितना हो जाएगा? 4 होगा। इसी तरह D3 निकालिए, -13 में से -17 को घटाइए आप,
बराबर 4 होगा। इसी तरह D4 भी निकालिएगा, D4 का भी वैल्यू 4 होगा। इसीलिए यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर कितना निकल गए हैं? 4। सार्वंतर बराबर 4। ऐसे भी लिख सकते हैं सार्वंतर, D बराबर 4 होगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। A1 है, A पर पावर 1 है, A पर पावर 2 है, A पर पावर 3 है, A पर पावर 4 है, A पर पावर 5। बोल रहे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में है या नहीं है रहने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं सार्वंतर। तो इनमें सबसे पहले सार्वंतर निकाल लेंगे और देखते हैं कितना होता है। तो सार्वंतर यहाँ पर D1 निकालेंगे तो A² माइनस A1 इनमें से ये घटेगा ही नहीं, अगर नहीं घटेगा तो इतना ही छोड़ देंगे। और D2 का वैल्यू कितना होगा? A पर पावर 3 माइनस A पर पावर 2। ये भी नहीं घटेगा तो ऐसे ही छोड़ देना है। और D3 बराबर कितना होगा? A पर पावर 4 माइनस A पर पावर 3। ये नहीं घट रहे हैं। अगर नहीं घट रहे हैं, सार्वंतर हर एक जगह समान नहीं है। अगर सार्वंतर हर एक जगह समान नहीं रहते हैं तो यह AP में या समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका सार्वंतर भी नहीं होगा। समांतर श्रेणी में रहने के लिए हर एक जगह सार्वंतर समान रहना चाहिए। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर मिलेंगे अगले दिन चैप्टर नंबर 5.1 और फिर से यानी शुरुआत से लेकर के लास्ट तक यानी अंतिम तक प्रत्येक क्वेश्चन को बनाएंगे। आज ठीक है, यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।